हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 21 मार्च को। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर ही जो है वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ दोस्तों कि आपके एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिराजुद्दौला ने जो है 1756 ईस्वी में जो अंग्रेजों को हराकर किस शहर पर जो अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो देखिए, सिराजुद्दौला ने जो 1756 ईस्वी में जो अंग्रेजों को हराकर जो है ये कलकत्ता शहर पर अपना अधिकार जो है प्राप्त कर लिया था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि पढ़ना शब्द जो ये किस प्रकार की क्रिया है। तो देख सकते हैं कि 12 जनवरी में भी इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, पढ़ना शब्द जो है ये एक सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्रिया होता क्या है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जिन शब्दों में जो है किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है तो उन्हें हम जो है क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि क्रिया जब तक आप नहीं जानोगे तो आप नहीं लगा पाओगे कि पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो आपको याद रखना है कि जिन शब्दों में जो है किसी कार्य का करना या होना व्यक्त किया जाता है उन्हें हम जो क्रिया कहते हैं। और क्रिया के कितने भेद होते हैं तो ये भी आपको याद रखना है कि क्रिया के जो है 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और एक होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पढ़ना शब्द जो है यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारत में जो रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में जो रबड़ का उत्पादन करने वाला जो सबसे अग्रणी राज्य है ये केरल राज्य है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुल बात करें दोस्तों कि भारत के 70% जो है यहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है केरल राज्य में रबड़ का। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और अगर चावल का पूछा जाए दोस्तों कि भारत में जो चावल का उत्पादन करने वाला सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि परमाणु के केंद्र में जो है चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता है, तो यह किसने कहा था। तो देखिए, ये जो कथन था ये बोहर का कथन था। ठीक है, परमाणु के केंद्र के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए जो है वृत्ताकार पथ पर घूमता है। वृत्ताकार मतलब कि सर्कल। ठीक है, तो यह कथन जो है बोहर ने कहा था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि पाटलिपुत्र जो है ये किसके शासनकाल में जो है मगध की राजधानी बना था। तो देखिए, पाटलिपुत्र जो है ये उदयन के समय यानी उदयन के शासनकाल में जो है मगध का राजधानी बना था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि बुद्ध धर्म और संघ मिलकर जो ये क्या कहलाते हैं। तो देखिए, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर जो है ये त्रिरत्न कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि रॉलेट एक्ट 1919 में जो है ये किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो देखिए, अगर क्वेश्चंस पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि गुजरात में जो है साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो देखिए, गुजरात में जो साबरमती आश्रम है उसकी स्थापना जो है गांधी जी के द्वारा जो है किया गया था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और इसकी जो स्थापना है ये 1916 वर्ष में की गई थी। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो है डंपिंग का क्या अर्थ होता है। तो देखिए, आपके 12 जनवरी को इकोनॉमिक्स से बहुत हार्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, उसी बेस्ड पे जो है मैं आपके लिए क्वेश्चंस तैयार किया हूँ। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में जो है डंपिंग का जो अर्थ होता है उत्पादन की वास्तविक लागत से जो है कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना। तो
तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि बक्सर के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। तो ये डेट आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था और उस समय जो बंगाल के नवाब थे वो मीर जाफर थे। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि माला लुक्स प्रीटी, यहाँ पे जो आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है प्रीटी शब्द का। तो प्रीटी शब्द का जो हिंदी में होता है वो सुंदर होता है, ठीक है। और यहाँ पे एंटोनिम बताना है यानी कि उसका ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ पे जो आपका प्रीटी का एंटोनिम होगा वो अगली होगा। अगली मतलब होता है बदसूरत, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि भ्रष्टाचार को जो है नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो देखिए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए जो भारत सरकार का संगठन बनाया गया है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया है। तो ऑप्शन बी जो आपका ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो है ये यूरेनियम तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि वनों के विवरण को जो है दिखने वाला मानचित्र कौन सा है। तो देखिए वनों के विवरण को दिखने वाला जो मानचित्र होता है ये भौतिक मानचित्र होता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो देखिए ये जो लैटेराइट मिट्टी होता है ये तमिलनाडु में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है और उड़ीसा राज्य में भी पाया जाता है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी में जो है ये लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है राजधानी कहाँ पर है। तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो राजधानी है ये पोर्ट ब्लेयर में है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अधिकरण कारक के चिन्ह कौन से होते हैं। तो देखिए आपको जो है कारक का चिन्ह याद करके जाना है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, मतलब इस तरह से आपको याद रखना है। तो अधिकरण कारक के जो चिन्ह होते हैं वो में, पै और पर होते हैं। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि यदि किसी तत्व का जो है परमाणु संख्या 16 है और द्रव्यमान संख्या जो है 32 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ये कितनी होगी। तो देखिए जितने भी परमाणु संख्या होते हैं उतने ही जो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा वो 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको भरना है। इंग्लिश में ये क्वेश्चन है ही ट्रेवल्स कार, ठीक है। तो ये जो आपका प्रीपोजिशन में सारे दिए हुए हैं, ठीक है, बाय, विथ, एट और ऑन। तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर होगा, ही ट्रेवल्स बाय कार। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप भी आंसर जरूर करते चलिएगा दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके जो है कितने आंसर सही हुए थे। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और अगर आप 20 जनवरी को एग्जाम सही से क्लियर करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि उपभोक्ता कानून जो है 1986 क्यों अपनाया गया था। तो देखिए उपभोक्ता कानून जो 1986 में है ये क्यों अपनाया गया था ये पूछा गया है। तो ये जो है बेईमानी से बचने के लिए अपनाया गया था, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था और ग्राहकों को शिकायतों का जो है सरल, द्रुत और कम खर्च में जो है निपटारा के लिए अपनाया गया था। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो आपके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सैसो शब्द का जो है कौन सा संज्ञा पद है। तो देखिए सैसो शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा पद है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सैसो में जो आपका भाव का जो है प्रकट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हीराकुंड नदी परियोजना जो है ये किस नदी पर है। तो देखिए हीराकुंड नदी परियोजना जो है ये महानदी पर है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि
निम्नलिखित में से जो है कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नहीं है जब अगर क्वेश्चंस पूछ दिया जाए तो इसमें आपको बहुत ध्यान से देना है दोस्तों। तो देखिए ये जो लकड़ी है आपका बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, गोबर है ये भी आपका बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, कोयला भी बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, लेकिन परमाणु ऊर्जा ये जो है आपका बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कर्क रेखा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा जो होता है ये उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दोस्तों कि समीकरण जो है आपका दिया हुआ है v = u + at, ये जो है क्या जानकारी देता है। तो देखिए ये v = u + at जो समीकरण है ये वेग समय का एक फंक्शन को जो है जानकारी देता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह जो है कथन किसने कहा था। तो देखिए राजनीतिक जो है कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, यह जो कथन कहे थे ये महात्मा गांधी ने कहा था। तो ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और करो या मरो का भी नारा जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि लोकतंत्र का जो है सबसे बुनियादी परिणाम जो है ये किसके प्रति है। तो देखिए लोकतंत्र का जो सबसे बुनियादी परिणाम है ये नागरिकों के प्रति जवाबदेही है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवहन का सर्वप्रमुख साधन होता है ये आपका राजमार्ग होता है। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि पयोधी शब्द जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए पयोधी शब्द जो है ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची भी आप जरूर देख कर जाइएगा, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो देखिए तेल पानी में मिल जाता है ये गलत है, ठीक है, आपका सही कथन बताना है। स्टोन पानी में घुलनशील है ये भी आपका गलत कथन है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी ये जो आपका ये भी गलत जो है कथन है। लेकिन ये चीनी पानी में घुलनशील है ये जो आपका सही कथन है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन से देश हैं। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि जीएसटी लागू करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। और जो सबसे पहला भारत का राज्य बना था वो असम राज्य बना था। तो ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हिंदी साहित्य का जो है सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो ये किसे माना जाता है। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो है सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं दोस्तों कि कल से जो आपके 2 सेट में जरूर लाऊंगा। तो वीडियो को जो है शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।